कि ये मुझे इन जैसा बनना है या इनसे सीखना है? ये कवालियाँ तो खान साहब की मुझे बहुत पसंद है। जो कोई कवाली ऐसी मैं कह नहीं सकता, कोई भी कह नहीं सकता कि ये कवाली कम पसंद है। कम पसंद है। वो उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि वो जो भी उन्होंने गाया है वो अमर हो गया। अमर हो गया। बिल्कुल अमर हो गया। वो गज़ल चाहे कवाली है, चाहे गीत है, चाहे क्लासिकल और है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो कवाली हैं उनमें से कवाली जो कि मुझे भी पसंद है और आपने भी उसको जो है वो गाया है, काली काली जुल्फों के। जी जी हाँ, जी तो वो बहुत ही खूबसूरत, मैंने आपकी भी कई जी। बार सुनी है वो कवाली, नुसरत साहब की भी आजम सुनी है जी, कवाली, जी। तो बार बार दिल करता है कि उसको जो है ना हम सुनते जी रहें। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं कि जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने आपको कलाम पढ़ते सुना, जी जी आप दाता की नगरी में वहाँ दाता हाँ, को दादा कलाम पढ़ गरीब रहे नवाज थे। के कदमों में वो बड़ी एक यादगार मेरी एक यादगार मेरी हाजिर थी कि मुझे बड़ी खुश नसीबी के एक तो दादा साहब गरीब नवाज का उर्स पाक था, जी। फिर उसके मौके पे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान तो मेरे उस्ताद भी थे और दादा साहब गरीब नवाज की भी उर्स का मौका था। तो मुझे ये बड़ा एजाज़ है मेरी कि खान साहब ने मेरी कवाली सुनी है। उन्होंने सुनी और फिर एक मौका तो वो भी आया कि वो आपके ऊपर पैसे हाँ हाँ, फेंक रहे थे। वो बालकनी तो वो होटल था पायलट होटल। अच्छा, तो उसकी बालकनी थी ऐसी, वो थी स्टोरी था। ठीक है। तो उस अंदर बालकनी तो खान साहब थे दूसरे फ्लोर पे। तो जब मैं बैठा ना स्टेज पे तो खान साहब बालकनी पे खड़े हो गए। तो बाखुदा ये बातें कुछ लोग तो अपनी शोबाजी के लिए बताते ना, मैं वो एक उनकी मोहब्बत थी मेरे साथ, उन्होंने ऊपर से खड़े होकर मेरे पे पैसे फेंके। और ये जिक्र आपने बार बार किया है। हाँ। इससे आगे की कहानी बताएं ना, जब फिर आप बालकनी से खान साहब के उस होटल के कमरे में गए तो उन्होंने क्या दुआ दी थी वो बताएं। आप फिर मैं शागिर्द हो गया था उनका फिर शागिर्द हो गए। 89 में। और जो 9 साल का अरसा आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब साथ गुजारा, उनकी शागिर्दी में सीखा भी, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात थी उनके रियाज में या उनकी मेहनत में कि उन्होंने पूरी दुनिया में इस कवाली के फ़न को फिर रोशनास सर जी वो खान साहब को जब मैं बात को लेती करूँगा तो फिर तारीफ तो ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ ऐसे लोग होते हैं अल्लाह के बनाए हुए कि जिनकी जितनी तारीफ की है वो कम कम लगती है। है। तो वो ऐसी शख्सियत थी कि वो कवाल भी थे और वो दरवेश थे, अल्लाह के वली थे वो। मैं ये कहते हुए मैं कभी नहीं घबराऊंगा क्योंकि मैं उनको वली मानता हूँ। और ये उनकी कवाली से बड़ी सिफ्त थी। बड़ी सिफ्त थी क्योंकि वो कवाली के रूहानियत के साथ पढ़ते थे, तो वो लोगों के दिल में उतर जाते थे। तभी शायद सुनने वाले जो है वो मदम से हो जाते थे और एक अलग ही दुनिया में वो जो चले जाते थे। बिल्कुल समझ नहीं आती अंग्रेज उनकी कवाली पर उनके कलाम वो भी झूम उठते थे। बिल्कुल अल्लाह अल्लाह हु अलीदा मलंग इश्करम दमस के उन्होंने ये गोरे पागल हो गए उनकी ये कलाम सुन के जब दमस के अंदर पे खास तौर पे अल्लाह हु, तो फिर इन नानबों की तो ताकत है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी तो देखे ना कि वो सिर्फ गा नहीं रहे, वो गाने वाला कौन है, तो पढ़ने वाला भी। तो वो कितनी अकीदत से पढ़ रहा है, वो कितनी अकीदत से। तो शागिर्दी में डांट भी पड़ती थी। हाँ बेसिकल खान साहब डांटते भी थे। अल्लाह की कसम बाखुदा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ। आपने क्या क्वेश्चन किया था?